नमस्ते साथियों, 69वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए आपके बीच इम्तिहान पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया 13वां मॉडल प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, संविधान का संरचनात्मक भाग निम्नलिखित में से किससे लिया गया है? तो संविधान का संरचनात्मक भाग जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, क्योंकि अधिकांशतः प्रावधान जो है यानी कि 395 में से 250 अनुच्छेद जो है संविधान जब बना था, लागू हुआ था, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया था। सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव भी 1935 अधिनियम पर ही पड़ा था। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं संविधान की जो है 8वीं अनुसूची में है, और 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का जो है उल्लेख किया गया है। किसी भी वर्ग को विशेषाधिकारों का अभाव तथा बिना भेदभाव के सभी के लिए अवसरों की व्यवस्था का उल्लेख प्रस्तावना के किस सिद्धांत में है? तो प्रस्तावना के जो है समता या समानता के सिद्धांत में है। अनुच्छेद 14 से 18 तक का उल्लेख किया गया है। यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाता है तो भारत सरकार निर्दिष्ट कर सकती है कि उस क्षेत्र के लोगों में से कौन भारत का नागरिक बन सकता है। ये नागरिकता की कौन सी प्रकृति होती है? तो ये हो जाएगा क्षेत्र के समावेश द्वारा। संविधान के मौलिक अधिकारों में वर्णित राज्य की परिभाषा का अर्थ क्या है? तो राज्य की परिभाषा जो दिया गया है उसका अर्थ देखेंगे, जो कि अनुच्छेद 12 में जो है राज्य की परिभाषा दिया गया है, तो जो कि इस प्रकार से है। तो ये जो है केंद्र और राज्य सरकारों के सभी कार्यकारी और विधायी निकाय हैं। उसके बाद सभी स्थानीय सरकारी निकाय हैं। फिर वैधानिक और गैर वैधानिक संगठन, इन सबों को जो है राज्य के अंतर्गत में रखा गया है, राज्य के परिभाषा में उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करता है? 6 वर्ष से कम उम्र के लिए जो है अनुच्छेद किस में जो है 45 अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 21 के ए में जो है मौलिक अधिकार दिया गया शिक्षा को, जो कि 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था। आकस्मिक निधि के संदर्भ में कौन कौन से कथन जो है सही है, यानी कितने कथन सत्य हैं? देखें तो संसद कानून द्वारा एक आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है, बिल्कुल सही बात है। निधि को प्रधानमंत्री के निपटान में रखा जाएगा, तो इस निधि को जो है अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का प्रावधान का वर्णन करता है, तो राष्ट्रपति के निपटान में रखा जाएगा, न कि प्रधानमंत्री के। तो यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रपति। फंड का उपयोग अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। 1 और 3 सत्य हैं। समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, अनुच्छेद 39 के ए में इसका उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति निषेध सिद्धांत में वर्णन किया गया है गरीबों के लिए निःशुल्क एवं गरीबों के लिए जो है निःशुल्क कानूनी व्यवस्थाएं। अगले प्रश्नों को देखें। दुनिया के किसी भी हिस्से में भारतीयों और उनकी संपत्ति पर लागू होने वाला कानून किसके द्वारा बनाया जा सकता है? तो कानून जो कोई भी बनाया जाएगा तो वो संसद के द्वारा ही बनाया जाएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली होने पर राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। चिकित्सीय स्थितियों का निदान करने के लिए MRI तकनीक का उपयोग किया जाता है। MRI में किसका उपयोग नहीं किया जाता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में जो है, यानी इनका उपयोग किस में जो है नहीं किया जाता है। तो देखें, चुंबकीय क्षेत्र, रेडियो तरंग किया जाता है, लेकिन एक्सरे में नहीं किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। नीलम यानी कि रूबी का रासायनिक सूत्र जो है क्या हो जाएगा?
Al2O3 हो जाएगा। मानिक या नीलम इन्हें बोलते हैं, या कोरंडम बोलते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी एल्युमिनियम का अयस्क है Al2O3। निम्नलिखित में से किसका गलनांक जो है उच्चतम होता है? गलनांक बिंदु उच्चतम बोरोन का होता है। दिए गए विकल्प के अनुसार से 2352 के होता है केल्विन। पानी की टंकी में कवक को नष्ट करने के लिए कौन सा प्रयुक्त रसायन का इस्तेमाल किया जाता है? तो पानी के टंकी में जो है कवक को नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है, कॉपर सल्फेट। निम्नलिखित में से कौन रक्त परिसंचरण में सहायता करता है? तो रक्त परिसंचरण में जो है लिम्फोसाइट जो है सहायता करता है। अगले प्रश्नों को देखें। अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा ऑक्सीकरण के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? वह कोशिका घटक जो कोशिका में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, तो ये हो जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री और गोल्जी को यातायात का प्रबंधक कहा जाता है। मानव शरीर के किस भाग में उपकला कोशिकाएं पाई जाती है? तो उपकला कोशिकाएं जो है देखें तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। तो यह जो है शरीर के विभिन्न अंगों की जो है सतहों को कवर करते हैं। मुंह में यानी कि आंतरिक परत में, पाचन में, तंत्र, स्रावी ग्रंथि, हृदय, फेफड़े, आँख और मूत्र जननांगी में पथ में होता है। तो इसलिए जो है आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक उर्वरक का सही उदाहरण है? जैविक उर्वरक का दिए गए विकल्प के अनुसार से जो है माइकोरिजल कवक और नीले हरे शैवाल, ये जो है दोनों को दोनों जैविक उर्वरक हैं। तो विकल्प बी हो जाएगा। औषधियाँ अधिक प्रभावशाली होती है यदि उनका प्रयोग किया जाए किसमें? तो यदि उनका प्रयोग जो है कोलाइड अवस्था में किया जाए तो अधिक प्रभावी होगा, यानी विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि दूसरा विकल्प सत्य है। एक गेंद जो है पी को लंबवत रूप से गिराया जाता है और दूसरी गेंद क्यू को समान ऊंचाई से समान समय पर समान वेग से क्षैतिज रूप से फेंकी जाती है। यदि वायु प्रतिरोध की अपेक्षा की जाए तो क्या होगा? तो इनमें अगर देखा जाए तो ये जो है दोनों गेंदें एक ही समय में ज़मीन पर पहुंचती है, क्षैतिज रूप से गिराया जाए या फेंका जाए तो भी। अगले प्रश्नों को देखें। सतह के नीचे एक निश्चित गहराई पर तरल में दबाव क्या होता है? एक निश्चित गहराई पर जो है तरल में दबाव देखें तो सभी दिशाओं में समान ही बह रहता है। अगले प्रश्नों को देखें। एंजाइम और प्रोटीन को निम्नलिखित तरीकों से एक दूसरे के साथ सहसंबंध किया जा सकता है। एंजाइम और प्रोटीन को तो एक तो हो जाएगा कि सभी एंजाइम जो है प्रोटीन होते हैं, बिल्कुल सत्य है। फिर दूसरा हो जाएगा कि सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। 2 और 4 सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। समुद्र तल पर पृथ्वी के वायुमंडल का दबाव किसके कारण होता है? समुद्र तल पर जो है पृथ्वी के वायुमंडल का दबाव जो होता है तो ये हो जाएगा वायुमंडल के लिए पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण आकर्षण के वजह से होता है। जब सूर्य की रोशनी बारिश की बूंदों पर पड़ती है तो इंद्रधनुष बनता है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक घटनाएं इसके लिए जिम्मेदार हैं? तो भौतिक घटनाएं जो हैं ये हो जाएगा फैलाव, अपवर्तन और आंतरिक प्रतिबिंब, यानी 1, 2 तीनों सत्य हैं।
मानव आँख एक कैमरे की तरह है और इसलिए इसमें लेंस की एक प्रणाली होती है। आँख का लेंस जो है बनता है किस प्रकार से, तो रेटिना पर वस्तु की सीधी वास्तविक छवि के रूप में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी कि कौन सा इनमें जो है सत्य है। देखें कौन सा सत्य है। एक ब्लैक बोर्ड आदर्श ब्लैक बोर्ड बॉडी का उदाहरण है, ये गलत है। चांदी उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। उष्मा और विद्युत का दोनों का सुचालक होता है। साफ रातें बादल वाली रातों की तुलना में अधिक ठंडी होती है, बिल्कुल सही है 2 और 3। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सही है, देखें तो अनाकार ठोस आइसोट्रोपिक होते हैं, यही विकल्प सत्य हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, देखते हैं। तो पारा कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में तरल अवस्था में बिल्कुल सत्य है। धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है आघात वर्धन्यता कहलाती है। धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उसे खींचकर तार बनाया जाता है तन्यता कहलाता है, बिल्कुल सही है 1, 2, 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सत्य कथन को देखें। 2 समभारिक की द्रव्यमान संख्या हमेशा समान रहता है। 2 समभारिक की द्रव्यमान संख्या बिल्कुल सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। आम तौर पर उपयोग की जाने वाली ऑटोमोबाइल बैटरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सत्य है। ऑटोमोबाइल बैटरी के बारे में देखें सत्य कथन कौन सा है। तो यह आमतौर पर एक लेड एसिड बैटरी होती है, सत्य है। इसमें 6 सेल जिसमें प्रत्येक की क्षमता 2 वोल्ट। इसकी कोशिकाएं बिजली का निर्वहन करते समय गैल्वेनिक कोशिकाओं के रूप में कार्य करती है। इसकी कोशिकाएं रिचार्ज करते समय इलेक्ट्रोलाइटिक कोशिकाओं की तरह काम करती है, बिल्कुल सत्य है। ये सभी कथन जो है सत्य हैं। नीचे दी गई कथनों पर में से जो है कौन गलत है, देखें कौन गलत है। तो प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष दोनों आभासी छवियां हैं, बिल्कुल सही। पीली रोशनी में लाल वस्तु काली दिखाई देती है, बिल्कुल सही है। कोहरे की स्थिति में सोडियम लैंप का उपयोग नहीं किया जाता है। तो कोहरे की स्थिति में सोडियम लैंप का उपयोग नहीं की जाती है, यही कथन जो है गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। प्राकृतिक मच्छर निरोधक तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाएगा, सी यानी कि लेमन ग्रास का जो है उपयोग किया जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। पानी किसी भी अन्य तरल की तुलना में अधिक पदार्थों को घोल सकता है। पानी ऐसा क्यों, क्योंकि यह प्रकृति में द्विध्रुवीय होते हैं, इसी वजह से। निम्नलिखित में कौन सा कारण है कि खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। खगोलीय दूरियां जो है प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। प्रकाश की गति हमेशा समान रहती है, इसी वजह से। पौधे का तना पौधे के सभी भागों में भोजन वितरित करने में मदद करता है, यह इसमें भी मदद करता है। और अन्य कार्यों में जो देखें तो 1 से अधिक हो जाएगा, क्योंकि भोजन का भंडारण, पौधों को आकार देना इत्यादि में जो है यह मदद करता है। तो आंसर हो जाएगा 1 से अधिक कार्यों में होता है। अगले प्रश्नों को देखें। आधान में रक्त अनुकूल होना चाहिए। रक्त अनुकूल होना चाहिए 1 से अधिक हो जाएगा इसमें, क्योंकि RH फैक्टर की भी, RH कारक की भी जांच की जाती है। और संगत भी होना चाहिए, रक्त का प्रकार जो है ये भी संगत होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा 1 से अधिक होना चाहिए बातें। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का मादा भाग है। तो
फूल का मादा भाग देखें तो स्त्री केसर हो जाएगा, पुंकेसर, बाह्यदल पुंज, ये तो है पुरुष भाग है। लाल रुधिर कणिकाओं से रहित प्राणी जिसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है तो ये हो जाएगा ऑक्टोपस। अगले प्रश्नों को देखें। कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम विघटन क्या होता है? तो अंतिम विघटन जो होता है कार्बोहाइड्रेट के पाचन में ग्लूकोज बन जाता है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 यानी तीसरे संस्करण के अनुसार 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले 18 बड़े राज्यों और मध्यम आकार के राज्यों में बिहार को जो है 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में बिहार से किसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई का नया महानिदेशक डीजी जो है नियुक्त किया गया है? तो हो जाएगा जनार्दन प्रसाद को। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फासाई ने खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में भारत के 20 प्रमुख राज्यों में बिहार को जो स्थान मिला है वह है 19वां स्थान। और अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी G20 एंगेजमेंट समूह की बैठक 2022-23 जून 2023 में पटना में आयोजित की गई थी? तो ये हो रहा था लेबर 20 एंगेजमेंट ग्रुप। हाल ही में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की अस्थायी समिति की 13वीं बैठक जो है आयोजित की गई थी। कहाँ पे? तो ये हो जाएगा पटना में हुई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय MHA द्वारा बिहार के किस पुलिस स्टेशन को 2022 के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ 3 पुलिस स्टेशनों में से एक का दर्जा दिया गया है? तो ये है अरवल महिला थाना। अगले प्रश्न को देखें। प्रस्तावित गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे 9 जिलों से होकर जो है गुजरेगी। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने निम्नलिखित में से किस जिले में मिथिला हाट का जो है उद्घाटन किया है? मिथिला हाट का उद्घाटन किस जिले में किया है? मधुबनी जिले में। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में बिहार के कितने ब्लॉकों का जो है चयन किया गया है? 61 ब्लॉकों का जो है चयन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्दी तत्व अब भारतीय सेना में ध्वज रैंक यानी ब्रिगेडियर और उससे ऊपर वाले वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नहीं पहना जाएगा वर्दी तत्व? तो वह कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा डोरी। अगले प्रश्नों को देखें। किस क्षेत्र में बाघों की आबादी में स्थानीय गिरावट देखी गई है? तो ये हो जाएगा पश्चिमी घाट में। किस शहर ने दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय की मेजबानी के मामले में संयुक्त राज्य पेंटागन को पीछे छोड़ दिया है? तो वो हो जाएगा सूरत। किस राज्य ने राज्य के सभी पद्म पुरस्कार विजेताओं को मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा हरियाणा सरकार। मनोहर लाल खट्टर ने 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेल की मांग में वृद्धि चीन से कब आगे निकल जाएगा? 2027 ईस्वी में। 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए लॉन्च किया गया मोगा नामक शुभंकर किस जानवर का प्रतिनिधित्व करता है? मोगा। तो ये हो जाएगा बाइसन। और ये गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने आगामी 37वें राष्ट्रीय खेल के लिए मोगा नामक शुभंकर का अनावरण किया जो एक भारतीय बाइसन का प्रतीक है। G7 देशों ने सामूहिक रूप से किस वर्ष तक कार्बन मुक्त बिजली उत्पादन प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है? तो ये हो जाएगा 2035। 2023 विंबलडन महिला एकल का खिताब जो है किसने जीता है?
तो ये हो जाएगा मार्केटा बोंद्रोसोवा। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में उद्घाटन किए गए स्वदेशी डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम DGNSS का नाम क्या है? तो नाम हो जाएगा सागर संपर्क। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत को जो है 67वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न को देखें। और यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। गूगल भारत के डिजिटलीकरण कोष में कितने बिलियन डॉलर निवेश करने की योजना बना रहा है? तो ये हो जाएगा 10 बिलियन। जलवायु रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे तेज़ी से गर्म होने वाला महाद्वीप जो है तो ये हो जाएगा यूरोप। संयुक्त राज्य अमेरिका किन भारतीय शहरों में दो नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो ये हो जाएगा बेंगलुरु और अहमदाबाद में। समग्र पर्यावरणीय प्रदर्शन के लिए किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया है? समग्र पर्यावरणीय प्रदर्शन के लिए तेलंगाना राज्य को दिया गया है। पेरिस डायमंड लीग में तीसरा स्थान हासिल करने वाले मुरली श्रीशंकर किस खेल से संबंधित है? मुरली श्रीशंकर तो यह हो जाएगा लंबी कूद से संबंधित हैं। हाल ही में GI टैग प्राप्त करने वाला कारी इसाद आम किस राज्य से संबंधित है? कारी इसाद आम जो है कर्नाटक राज्य से संबंधित है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? इकोवेरिन भारत और किसके साथ किया जाता है? तो मालदीव के साथ किया जाता है। अदिति गोपीचंद जो हाल ही में खबरों में है किस खेल से संबंधित है? अदिति गोपीचंद तो ये हो जाएगा तिरंदाजी से संबंधित है। किस भारतीय राज्य ने जग मिशन के लिए UN वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 तो वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 तो किस भारतीय राज्य ने जग मिशन के लिए जीता है? तो ये हो जाएगा ओडिशा राज्य। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने हाल ही में यानी कि जून 2023 में किस टीम को हराकर 2023 इंटरकॉन्टिनेंटल कप जो है जीत लिया है? तो ये लेबनान को हराकर जीता हुआ है और ये हुआ था भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में। अगले प्रश्नों को देखें। वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 तो ये था आलिया मीर जो कि जम्मू कश्मीर की है। किस चोल राजा ने नौसैनिक अभियान भेजकर शैलेंद्र शासकों के श्री विजय साम्राज्य पर विजय प्राप्त की? तो ये हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित में से किस सेनापति को मंगोलों ने मार डाला था? यह था जफर खां। कौटिल्य निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक का प्रधानमंत्री था? तो यह हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री थे। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही रूप से सुमेलित हैं? देखें, एक तरफ क्षेत्र है, एक तरफ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना दी गई है। तो तामलुक में सतीश सामंत के अधीन जातीय सरकार, बिल्कुल सही। तालचेर लक्ष्मण नायक के अधीन समानांतर सरकार। सतारा में नाना पाटिल के अधीन प्रति सरकार, तो ये भी सत्य हैं। आंसर हो जाएगा एक से अधिक जो है सही सुमेलित यानी सभी सत्य ही है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा शासक प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में एक धार्मिक सभा का धार्मिक सभा आयोजित करता था? और ये हो जाएगा हर्षवर्धन। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी की दक्कन विजय के कालक्रम का व्यवस्थित करना है। अलाउद्दीन खिलजी के जो है दक्कन विजय का कालक्रम में कौन कौन जो है जीता था, कब कब? तो गुजरात 1299 में छापा मारा और 1304 में कब्जा किया। और बात करेंगे जैसलमेर
तो जैसलमेर को जो है 1299, रणथंभौर 1301, चित्तौड़ 1303, मालवा 1305, सिवाना 1308 और जालोर को 1311 में विजय प्राप्त की। इन जीतों ने कई राजपूत और अन्य राजवंशों को पराजित किया था। अन्य में देखें तो देवगिरी को जो है, देवगिरी के यादव को 1308 में, फिर उसके बाद वारंगल, तो वारंगल के काकतीय शासक को 1310 में, उसके बाद देखें द्वार समुद्र, होयसल के द्वार समुद्र को जो है 1311 में, और पांड्य साम्राज्य पर जो है भी 1311 में छापा मारा था, मदुरै के पांड्य साम्राज्य पर। तो आपका आंसर इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 4, 1, 3, 2। अगले प्रश्न को देखें। क्लाइव ने 1757 के आरंभ में कलकत्ता पर पुनः कब्जा कर लिया और नवाब को अंग्रेज़ों की सभी मांगें मानने के लिए बाध्य किया। इस अवसर पर सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों के साथ कौन सी संधि की थी? अंग्रेज़ों के साथ जो संधि की थी, अलीनगर की संधि थी। बंगाल में उनके शासन के कालक्रम को जो है व्यवस्थित करना है। बंगाल में जो है प्रमुख शासक है, उनको कालक्रम के अनुसार में अगर हम देखें तो मीर जाफ़र का कार्यकाल जो है 1757 से 1760। उसके बाद देखें निज़ाम उद्दौला 1765 से जो है 1765 से 67, 65 से 66 था निज़ाम उद्दौला। और मीर कासिम की बात करेंगे 1760 से 64 था मीर कासिम। और सिराजुद्दौला 1756 से 57, 1756 से 57 सिराजुद्दौला। अब देखें तो पहले तो 56 से 57 से फिर 60, यानी 4, 1, फिर 3, 2। गीत गोविंदा जो जयदेव की कृति है, तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव, और ये संस्कृत में लिखा था। अगले प्रश्नों को देखें। 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता के कारण व्यापारिक कंपनियों के बीच त्रिकोणीय प्रतियोगिता थी। निम्नलिखित में से किसने इसमें भाग नहीं लिया? इसमें भाग जो है नहीं लिया। देखें, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, ब्रिटिश था, डच ने भाग नहीं लिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 में चुने गए थे। बंगाल विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से किसने कहा? विभाजन की घोषणा बम के गोले की तरह गिरी है, और ये जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा कहा गया था। भगनी निवेदिता और स्वामी सरदानंद के प्रोत्साहन के बाद 1902 में अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था? सतीश चंद्र बसु ने किया था। नेपाल तराई में अपने मुख्यालय से मुस्लिम फकीर देश भर में घूम घूम कर चंदा वसूलते थे। नेपाल तराई में अपने मुख्यालय से मुस्लिम फकीर देश भर में घूम घूम कर चंदा वसूलते थे और ब्रिटिश सरकार के अधिकार की अवहेलना करते थे। निम्नलिखित में से कौन उनके संस्थापक नेता थे? संस्थापक नेता, तो राइट आंसर हो जाएगा मजनम शाह। अगले प्रश्न को देखें। 1855 में संथालों ने किस ब्रिटिश कमांडर को हराया था? तो हो जाएगा मेजर बैरो को, जो है बैरो को हराया था, बैरोज को। 16वीं सदी के तुलसीदास कृत रामचरित मानस का पहला मुद्रित संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1810 ईस्वी में जो है प्रकाशित हुआ था, कलकत्ता से निकाला गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अवधि के दौरान निम्नलिखित में से किसने सेंट्रल हिंदू स्कूल की शुरुआत की? सेंट्रल हिंदू स्कूल की जो है शुरुआत एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न को देखें।
निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश समाचार पत्र शुरू किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा प्रकाश प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 1780 में भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था? तो कौन सा जो है वर्ष 1780 में द बंगाल गजट जेम्स ए हिकी के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था। आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की और विधवाओं को शिक्षित करने का प्रयास किसने किया? आर्य महिला समाज की स्थापना और विधवाओं को शिक्षित करने का प्रयास पंडिता रामाबाई के द्वारा किया गया था 1882 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी को ट्रेन से उतारे जाने की ऐतिहासिक घटना किस तारीख को हुई थी? तो ये हो जाएगा 7 जून 1893 ईस्वी को। मोतिहारी में बिहार यूथ लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1928 ईस्वी में हुई थी। अगले प्रश्नों को देखें। मई 1930 ईस्वी में पटना में गठित स्वदेशी लीग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? स्वदेशी लीग के पहले अध्यक्ष के रूप में अली इमाम को चुना गया था। बिहार प्रांतीय फॉरवर्ड ब्लॉक सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो हो जाएगा छपरा में जो है किया गया था 1939 में। 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह जफर का सबसे विश्वसनीय सलाहकार जो था तो वह था हकीम अहसान उल्लाह। अगले प्रश्न को देखें। आज हम अपने चारों ओर जो देखते हैं वह एक गिरा हुआ राष्ट्र है, एक ऐसा राष्ट्र जिसकी आदिम महानता खंडहरों में दबी हुई है। यह कथन जो है केशव चंद्र सेन के द्वारा कहा गया था। 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा किसने कहा था? कांग्रेस का सम्मेलन जो है 3 दिनों का तमाशा है, अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा कहा गया था। जिम्मरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति, जिम्मरमैन योजना से संबंधित व्यक्तियों को अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, क्योंकि वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त, लाला हरदयाल ये प्रमुख व्यक्ति थे जिम्मरमैन योजना से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता के प्रस्ताव को पारित किया था? तो लाहौर अधिवेशन 1929, अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने किया था? तो NM हार्डेकर के द्वारा शुरू किया गया था। नारायण सुब्बाराव हार्डेकर एक स्वतंत्रता सेनानी थे। बम्बई योजना प्रस्तावित की गई थी, तो ये जो है तीव्र आर्थिक विकास के लिए प्रस्तावित किया गया था 1944 में बड़े उद्योगपतियों के द्वारा। निम्नलिखित में से किसके पास फतेह हैदर बहादुर की उपाधि है? फतेह हैदर बहादुर की उपाधि जो है हैदर अली को प्राप्त है। निम्नलिखित में से भारत के किस गवर्नर जनरल ने राजस्व के स्रोतों को 3 वर्गों शाही, प्रांतीय और विभाजित में वर्गित किया था? 3 वर्ग में कौन सा गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड रिपन था। निम्नलिखित में से किसने द्विसाप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र नेटिव ओपिनियन की स्थापना विश्वनाथ नारायण मांडलिक के द्वारा किया गया था 1864 ईस्वी में। अगले प्रश्नों को देखें। ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा शुरू की गई उत्कृष्ट निष्क्रियता की नीति निम्नलिखित में से किस राष्ट्र से संबंधित है? उत्कृष्ट निष्क्रियता की नीति, और यह किसके प्रति? तो अफगानिस्तान के प्रति अपनाया था। भारत की सबसे गहरी घाटी किस नदी द्वारा निर्मित है? सबसे गहरी घाटी हो जाएगा सिंधु नदी द्वारा। सिंधु नदी द्वारा जो है बुंजी नामक स्थान पर लद्दाख पर्वतमाला को काटती है, जो कि सबसे गहरी घाटी है। अगले प्रश्नों को देखें। रीची द्वीप और लैम्ब्रिंथ द्वीप, रीची द्वीप और लैम्ब्रिंथ द्वीप जो है
कहाँ में स्थित है? तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। सेबराय की पहाड़ी किस राज्य में है? तो सेबराय हो जाएगा तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्री मानसून आम्र वर्षा से संबंधित है? कर्नाटक और केरल। सतलज और गंगा के मैदानों के उत्तरी भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? सतलज और गंगा के मैदानों के उत्तरी भाग में जो पाई जाती है बांगर मिट्टी हो जाएगा, जो कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। भारत में नहर सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत किस राज्य में सबसे अधिक है? क्षेत्रफल का प्रतिशत मिजोरम में जो है सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले का मलांज खंड क्षेत्र किस धात्विक खनिज के लिए है? मलांज खंड क्षेत्र तांबा के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कोयले का सबसे बड़ा भंडार जो है किस राज्य में है? कोयले का सबसे बड़ा भंडार हो जाएगा झारखंड राज्य में है। अगले प्रश्नों को देखें। मौसमी परिवर्तन से संबंधित सभी घटनाएं जो हैं क्षोभ मंडल में ही घटित होते हैं, और ये जो हैं वायुमंडल में जो है समताप मंडल में जो है वायुयान के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन सी जल डमरू मध्य मलेशिया को सुमात्रा से अलग करती है? मलेशिया, सुमात्रा, मलक्का जल डमरू मध्य। कर्मनाशा नदी किस स्थान पर गंगा में मिल जाती है? तो चौसा के पास कर्मनाशा नदी गंगा में मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी झील कैमूर में स्थित है? तो अनुपम झील जो है कैमूर में है। कुशेश्वर झील जो है कहाँ में है? कुशेश्वर दरभंगा और गोगाबिल कटिहार। अनुपम कैमूर में। और बरेला झील कहाँ पर है? बरेला हो जाएगा वैशाली में। बिहार के किस जिले में रागी का उत्पाद सबसे अधिक होता है? रागी का उत्पाद बिहार के दरभंगा जिला में। बिहार में बटन उद्योग के लिए प्रसिद्ध मेहसी किस जिले में स्थित है? बटन उद्योग के लिए प्रसिद्ध मेहसी जो है पूर्वी चंपारण में है। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गाँव में रहती है? 2011 जनगणना के अनुसार से आंसर हो जाएगा 88.7 और 11.3% शहरों में रहते हैं। स्थानिक प्रजातियां ऐसी प्रजातियां हैं जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में ही पाया जाता है। स्थानिक प्रजातियां। अगले प्रश्न को देखें। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1972 ईस्वी में लागू किया गया था। किस वर्ष पहली बार पौधों को भी संरक्षित प्रजातियों की सूची में जोड़ा गया? पौधों को भी जो है संरक्षित प्रजातियों की सूची में 1991 ईस्वी में जोड़ा गया था। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किसने सतत विकास की अवधारणा प्रस्तुत किया था? तो ये हो जाएगा ब्रटलैंड आयोग 1987 में। बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मैग्नेटाइट जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? जमुई में। अगले प्रश्न को देखें। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2020-21 में कृषि में निजी निवेश बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है? 9.3% हो गया है। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष की विकास दर 2023-24 में देश की अर्थव्यवस्था का कितना प्रतिशत होगा? तो ये जो है 6.5%। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार 2025 तक कितने प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ने की उम्मीद है? 18% के दर से। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला समग्र बिहार के सबसे समृद्ध जिलों का सही क्रम है? तो सबसे अधिक समृद्ध हो जाएगा पटना, फिर बेगूसराय, उसके बाद मुंगेर। 2020-21 और 2021-22 के बीच किस जिले में ऊर्जा खपत की उच्चतम वृद्धि दर दर्ज किया गया था? उच्चतम रूप से
लखीसराय में। बजट में किन 2 पशुओं के लिए पुनः परिचय या पुनर्वास का उल्लेख किया गया है? किन 2 पशुओं के लिए? तो गैंडा और हाथी के लिए किया गया है, 1 और 2। जून 2023 के अंत में भारत में राजकोषीय घाटा पूरे वर्ष के लक्ष्य के कितने प्रतिशत के रूप में, यानी कि प्रतिशत के रूप में क्या होगा? जून 2023 में भारत में राजकोषीय घाटा पूरे वर्ष के लक्ष्य के प्रतिशत के रूप में जो है देखा जाएगा तो 25.3% हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु राजस्व प्राप्ति में शामिल नहीं है? राजस्व प्राप्ति में देखें, प्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर विदेश से प्राप्त सहायता है, सरकार द्वारा लिया गया ऋण शामिल नहीं होता है राजस्व प्राप्ति में। भारत में राजकोषीय नीति की शुरुआत कब मानी जाती है? 1936 ईस्वी में मानी जाती है। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट, तो विश्व आर्थिक आउटलुक सूचकांक ये जो है जारी किया जाता है किसके द्वारा? IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। CSSO द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना किस वर्ष से बाजार मूल्य पर की जाने लगी है? बाजार मूल्य पर 2015 से की जाने लगी है। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? तो अदृश्य का निर्यात का जो है अर्थ सेवाओं का निर्यात होता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार जो है 2022-23 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 1.72 लाख रुपये, 1.72 लाख रुपये हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 के प्रस्तावित व्यय में निम्नलिखित में से किसकी हिस्सेदारी सबसे कम है? पेंशन की हिस्सेदारी जो है सबसे कम है। राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना किस वर्ष शुरू की गई है? राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना जो है चालू की गई है 2016 ईस्वी में। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।